Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is global company. ग्लोबल कंपनी का टॉपिक आज क्यों चुना गया है? इसलिए चुना गया है कि आप बिजनेस कर रहे हैं और एक कंट्री से कर रहे हैं, तो क्या बहुत जरूरी है कि उसी कंट्री के अंदर ही बिजनेस किया जाए? तो बिजनेस जो है मोर देन वन कंट्रीज के अंदर क्यों नहीं हो सकता? मजे की बात ये है कि जब मैं बिजनेस ओनर से मिल रहा हूँ ना ऑल ओवर इंडिया में, यूएस में और कनाडा में, तो बात समझ में ये आ रही है कि जो कोई बिजनेस कर रहा है ना, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको जहां जहां से कस्टमर मिलते चले गए एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर से ही, तो वो ना सिटी से बाहर ही नहीं जा रहा। फॉर एग्जांपल, अगर बिजनेस है लुधियाना में और गारमेंट्स का बिजनेस है, तो पिताजी भी लुधियाना में ही गारमेंट का बिजनेस कर रहे थे और वहीं पर ही लोकल सप्लाई कर रहे थे। और आज बेटा भी वहीं पर ही है। दिल्ली वाले ज्यादा से ज्यादा दिल्ली और एनसीआर के अंदर ही काम कर पा रहे हैं, और मुंबई वाले जो हैं वो कहते हैं कि हम तो मुंबई में बिजनेस करते हैं और वहीं से ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये ज्योग्राफिकली बाउंड्रीज आखिर में तय कौन कर रहा है? कौन कर रहा है इन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को तय? चलिए, आज हम बात करेंगे ग्लोबल कंपनी के कंसेप्ट के अंदर, और टुडे आई एम हेयर इन दुबई। यस, आज मैं दुबई में हूँ और मेरे दोस्तों 5 AM तो हो गया है इंडिया में, और यहाँ पर है 3:30 AM। और बड़ी जल्दी एक बड़ी अच्छी गुड न्यूज भी आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ दुबई से। जल्दी ही आप सबको पता लग जाएगा। लेकिन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि ग्लोबल कंपनी। पॉइंट नंबर वन, बिजनेस प्रॉफिटेबल होना चाहिए, राइट। बिजनेस जो है वो कैश रिच करना है, परफेक्टली राइट। लेकिन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज जो है उसका कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है आपके बिजनेस के अंदर। आप देखो, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज आप बना रहे हो, और वो जब एक सेगमेंट ऑफ कस्टमर को वो प्रोवाइड कर रहे हो, और वैसे वाला कस्टमर अगर दिल्ली में है तो उसको सर्व करो, अगर वो नॉर्थ इंडिया में है तो उसको सर्व करो, अगर वो इंडिया में किसी भी जगह पर है तो उसको सर्व करो। तो इंडिया तक क्यों रुकना है? चलो ना, निकलो बाहर। कितनी तो कंट्रीज हैं। कहाँ जाना है? यूएस जाना है, यूरोप जाना है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, कौन सी कंट्रीज हैं? कहाँ जाना है? देखो तो सही, पता तो करो। आजकल तो जमाना इस तरह से है कि जहां पर वो आपका कौन सा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, कौन सा आपका कैश रिच प्रोडक्ट है जिसकी इन्वेंटरी बहुत अमेजिंग है, और आपके प्रोडक्ट की, आपकी सर्विस की कदरदान जो है वो कहाँ पर बैठे हुए हैं? जहां पर भी बैठे हुए हैं ना, तो उनका वो हक है उस प्रोडक्ट या सर्विस को प्राप्त करना। और आपकी जिम्मेदारी है कि जो आपका बिजनेस एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो उसको ज्योग्राफिकल लिमिट से बाहर बनाओ, बाहर निकालो। और इसी वजह से ना कंपनी जो है वो एक ग्लोबल कंपनी बनने वाली है आपकी, क्योंकि आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की हर जगह पर रिक्वायरमेंट है। आप कह रहे हो कि जगमोहन इसके अंदर तो बहुत सारी लीगल कंप्लायंसेस का इशू आ जाएगा। क्या इशू आ जाएगा? कोई इशू नहीं आएगा। क्या कहते हो आप? यूएस में आप कंपनी ओपन करना चाहते हो? यूएस में कंपनी ओपन करने के लिए अब तो यूएस में जाना भी नहीं पड़ता। आप इंडिया में बैठे बैठे कंपनी को फॉर्म कर सकते हो, अपनी एलएलसी कंपनी बना सकते हो इंडिया में ही। तो बैंक अकाउंट, बैंक भी दो तरह के हैं। पहला, एक रेगुलर बैंक है जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, और दूसरा बैंक कौन सा है? कौन सा दूसरा बैंक है? एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएं कि बैंक ना, अब थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा कि मरकरी बैंक में खुलवाना है, उस कैटेगरी के बैंक्स के अंदर आपको अकाउंट खुलवाना है शुरू में ट्रांजेक्शन्स करने के लिए। और जैसे 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 आपकी समझ बढ़ती चली जाएगी इस एरिया की, तो आपको पता लगेगा कि हाँ, लीगल कंप्लायंस तो इम्पोर्टेंट नहीं था,
ओके, मेरी लीगल एंटिटी इंडिया में हो सकती है और मेरी लीगल एंटिटी जो है वो दूसरी कंट्री के अंदर भी हो सकती है, जहां पर मैं एसोसिएट भी तो हो सकता हूँ, सप्लाई भी तो कर सकता हूँ मैं। अच्छा, दुबई आ जाओ, यहाँ खोलो कंपनी। यहाँ पर अब मैं क्या कह रहा हूँ कि टैक्सेशन के बेनिफिट भी तो देखो। आपकी कंपनी अगर इंडिया में है तो वो क्या टैक्स पे कर रही है, अगर वो यूएस में है तो क्या टैक्स की लायबिलिटी है, यूरोप में क्या है, दुबई में क्या है, मॉरिशस में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर लीगल स्टेटस क्या आपको अपनी कंपनी का ही रखना है। अच्छा, वो एक इंडिपेंडेंट कंपनी होगी कि या वो कंपनी आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी की तरह ऑपरेट करोगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इन सब चीजों की चिंता आपको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। और इसके ऊपर काम तो आपके कंसल्टेंट करेंगे, है ना। आपके कंसल्टेंट, उनसे बात करो, उनसे अपनी इच्छा जाहिर करो। बाकी मैं तो हुई कॉन्फ्रेंस कॉल में आपके कंसल्टेंट के साथ में बात कर ही लेंगे, कहाँ चैलेंज आ रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है, बता दूंगा। पॉइंट यहाँ पर नहीं है कि कंपनी कैसे खुलती है, पॉइंट ये नहीं है कि मेरी खुल जाएगी कि नहीं खुल जाएगी। पॉइंट तो है कि आप अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल के पर्सपेक्टिव से जब देखना शुरू कर रहे हो ना, ग्लोबल लेवल के पर्सपेक्टिव से, तो जो कह रहे थे ना कि मेरे बिजनेस में ना ग्रोथ नहीं आ रही, बरकत नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा, तो अब ज्योग्राफिकली अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की जरूरत है। सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो आप ऑल ओवर वर्ल्ड जो है ऑनलाइन प्रोवाइड कर ही सकते हो। सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आजकल तो एस ए एस, सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर, हर जगह पर काम करते हैं। कौन सी ऐसी कंपनी है, जैसे एक टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसी कंपनी जो है, वो ना केवल ऑल ओवर इंडिया में बल्कि दुबई में बल्कि अदर कंट्रीज के अंदर एक्सपैंड कर गई है। एक सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, इन्फोसिस वाले कहाँ से कहाँ चले गए, मतलब छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। जब उनको समझ में आया कि ये ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज जो है वो फिजिकल नहीं है, वो हमारे दिमाग के अंदर ही है। अगर आप किसी एक कंट्री की बाउंड्री देखो और इधर से उधर में फर्क क्या होगा, सिर्फ ह्यूमंस का ही तो फर्क होगा। ये तो इंसानों ने एक बाउंड्री खींच रखी है। उसके बाद ठीक है, कंसल्टेंट का काम करने के लिए लाइसेंस है, एग्रीमेंट्स हैं, वो सारे तो सारे हो ही जाएंगे। गुड्स जब आप एक्सपोर्ट करना शुरू करते हो और अपने राइट टारगेट ऑडियंस को एक्सपोर्ट करते हो, उसको प्रोवाइड करते हो, कई सारे मेथड्स है ना। आपने डायरेक्टली वहां सप्लाई करना है या वहां पर अपने वेयर हाउस ओपन करने हैं खुद के, या ऑनलाइन टाइप्स करने हैं, मुझे नहीं पता। कि आप लॉजिस्टिक के चक्कर में ही फंसे रहोगे कि यार समझ नहीं आ रही कैसी होगा, कहाँ माल रखा जाएगा, दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। अरे बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं इनको समझने के लिए। वापसी मैं आपको एक मेन मुद्दे के ऊपर लेकर आ रहा हूँ कि माइंड मेकअप कर लो, माइंड मेकअप कर लो कि जो ह्यूमंस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर नहीं है जहां पर आप रहते हो। एक दुकान खोल ली है, उस दुकान के अंदर आसपास के लोग आते हैं, तो कोई आपसे स्टेशनरी का सामान खरीद जाता है। बस ऐसे ही कई समय से काम चलता आ रहा था। अब ये ज्योग्राफिकल लिमिटेशन और बाउंड्री से निकल जाओ। आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपकी यूनिकनेस की रिक्वायरमेंट हर जगह के ऊपर है। चलिए, आज मैं ना इस छोटे से आइडिया के साथ में ही आज के सेशन को कंप्लीट करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक काम जब कंसिस्टेंसी के साथ में किया जाता है तो उस कंसिस्टेंसी को बने रहना चाहिए। तो मैं भी दुबई में हूँ, काफी कुछ क्रिएट हुआ है जिसका धीरे धीरे आपको पता लगेगा, आपके साथ ही तो शेयर करना है। राइट, तो ठीक है, तो अभी मैं इजाजत चाहूंगा। तो समय यहाँ पर है आधी रात ठीक है, 1.5 घंटे का फर्क है। अब आप भी अपने दिन को कंटिन्यू करो और मैं भी अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता हूं, और बड़ी जल्दी ही मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे इन कैश फ्लो मास्टरी 5 AM विद द आइडिया ऑफ ग्लोबल कंपनी। आज का सेशन छोटा है लेकिन बड़ा रिलेवेंट है। और याद रखना, ग्लोबल वर्ड आते ही ना
आपकी कंपनी की, आपके बिजनेस की तरक्कियां कहाँ से कहाँ पहुंचने वाली है। ऑल द बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू, जो मेरे साथ लाइव है और जो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग भी देखने वाले हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय।